हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो पर। आज हम एक कहानी सुनेंगे। आप सोचेंगे कौन सी कहानी, इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर मैं कौन सी कहानी लेकर आ गया हूँ। ये कहानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। और ये ना केवल आपको मेरी कहानी सुननी है, बल्कि उन सभी लोगों को बतानी है जो कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं। यूट्यूब चैनल्स पर आपने देखा होगा कि बहुत सो कॉल्ड ज्ञानी लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में कितनी ही बातें करते हैं और बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक फ्रॉड है। हर फ्रॉड व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति फ्रॉड नजर आता है। वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, तो वो एक अपनी कम जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड हो सकते हैं। वो अपनी बातें गलत तरीके से रखते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है और तभी भी लोगों को वो एस्ट्रोलॉजिकल सलाह देते हैं। मगर एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नहीं है, एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड हो सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को गलत बता रहे हैं वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने की उनके अंदर कुवत नहीं है, ताकत नहीं है, उतना दिमाग नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को समझने और पढ़ने के लिए पूरी एक आपको तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर एस्ट्रोलॉजी को आप थोड़ा समझना शुरू कर सकते हैं। तो मैं कौन सी कहानी आपको सुनाने वाला हूं आज? मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके सामने घटित हुई है और आप इससे एग्री करेंगे। मेरे आज डिस्कशन का टॉपिक है हाउ एस्ट्रोलॉजर्स सेव्ड इंडिया एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल्स। कैसे ज्योतिषियों ने भारत को बचाया। आपको पता होगा कि स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी और अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया। यह उसी वक्त की कहानी है 1947 की, जब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि भारत और पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएंगे, दोनों को आज़ाद किया जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनेगा और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान बनेगा। जब ये बात हमारे यहाँ के देशभक्त एस्ट्रोलॉजर्स को पता लगी, लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स केवल किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन दे देते हैं। दो महान एस्ट्रोलॉजर थे, श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी और श्री सूर्य नारायण व्यास। देशभक्त एस्ट्रोलॉजर्स को जब यह पता लगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलने वाली है, उन्होंने तत्काल ही कुंडलियां खंगालना शुरू किया, पंचांग खंगालने शुरू किया है और उन्होंने पाया कि यह तो बहुत ही अशुभ दिन है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजाद करने की बात हो गई, वो भी बहुत अशुभ दिन था। तो हरदेव शर्मा त्रिवेदी और सूर्य नारायण व्यास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचे, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने उन्हें बताया, वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, ज्योतिष में विश्वास करते थे। तो उन्हें ऐसे एक व्यक्ति मिले जो कि ज्योतिष में बहुत कमिटमेंट के साथ विश्वास करते थे। वो उनके पास गए और उन्हें कहा कि ये 15 अगस्त का दिन किसी भी तरीके से शुभ नहीं है। आप अंग्रेजों से बात करिए कि वो किसी और दिन हमें आजादी दें, कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आगे बात की होगी, तो ये डिसाइड हुआ कि वो 15 अगस्त की तारीख बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अंग्रेज शासन 15 अगस्त को भारत छोड़ने के लिए कमिटेड था और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो 15 अगस्त को ही भारत को छोड़ेंगे। तो बड़ी विकट समस्या आई। तो इन दोनों महान एस्ट्रोलॉजर्स ने, देशभक्त एस्ट्रोलॉजर्स ने भारत की कुंडली का एनालिसिस किया और उन्हें बताया कि ये 15 अगस्त को रात्रि के 12 बजे यदि आप आज़ाद करेंगे, यदि आप जिद ही कर रहे हैं, तो वो वक्त बिल्कुल उचित होगा। उसका मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी बताऊंगा। इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि ये बात हुई थी। ये श्री KN राव, जो कि एक महान एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है और उनकी ये बात हुई थी कि दोनों एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिले। 1988 में इसको रिकन्फर्म किया गया। 1988 में सर वुडरो व्याट, एक वो इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है उसमें मई 1988 में
सेंट्रल पेज पर यह पब्लिश किया था और उनका हेडिंग था, दिस इज हाउ द इंडियन एस्ट्रोलॉजर सेव्ड नेशन। कैसे भारतीय ज्योतिषियों ने भारत देश को बचाया, यह अपने लेख में उन्होंने 1988 के अंदर लिखा। और ये सारी कहानी उन्होंने अपने लेख के अंदर लिखी, तो जो लोग डाउट करते हैं वो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब था क्या उसका उस पर्टिकुलर टाइम को चूज करने का रीजन? रात्रि को 12 बजे क्यों आजादी ली इंडिया ने? दोपहर में 12 बजे क्यों नहीं ली? दिन में 10 बजे क्यों नहीं ली? क्योंकि रात्रि को 12 बजे इन दोनों महान एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हें सजेस्ट किया, और उस टाइम तक लोग इसमें पूरी तरीके से विश्वास करते थे। आज की तरह लोग अफवाह फैलाने वाले लोग मौजूद नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि ये जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सटीक बता रहे हैं। उसके कई रीजन थे, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन थे। जो मेन रीजन थे इन दोनों महान ज्योतिषियों ने देखा, वो सबसे पहला ये देखा कि उस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में मौजूद था, और पुष्य एक महान नक्षत्र है। मुहूर्त के लिए, किसी भी नए काम के मुहूर्त के लिए पुष्य को एक महान नक्षत्र माना जाता है। इट इज ए महान मुहूर्त नक्षत्र। तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में मौजूद था, इसलिए चंद्रमा की स्थिति अच्छी थी। और यह रात्रि के 12 बजे का टाइम था जिस पर अभिजीत मुहूर्त होता है। बहुत सारे लोग दिन में अभिजीत मुहूर्त मानते हैं, मगर रात्रि में भी 12 बजे के आसपास अभिजीत मुहूर्त होता है, और ये आपका अराउंड 48 मिनट्स का होता है। 48 मिनट का दिन में और 48 मिनट का रात्रि को। रात्रि को भी मिड नाइट जो होती है, बिल्कुल मध्य रात्रि के आसपास 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक होता है। और दिन में भी मिड डे जो बिल्कुल दोपहर होता है, तो दिन में भी ये 48 मिनट का मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में ये खास बात होती है कि आपको कोई अच्छा शुभ समय नहीं मिल रहा हो, तो इस मुहूर्त में यदि कोई काम किया जाए तो जो भी अशुभता है, जो भी मेलिफिसेंस है, वो दूर हो जाती है। इसलिए उन्होंने रात्रि को 12 बजे का टाइम डिसाइड किया। तीसरी चीज और देखी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं मेरी इस कहानी में, वो समझेंगे कि उस समय पर वृषभ लग्न टॉरस साइन राइज कर रहा था, और वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न है। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए, किसी की भी बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाने के लिए वृषभ लग्न को शुभ माना जाता है। वो स्थिर लग्न है जो कि स्थिरता देती है, और इस तरीके से उस टाइम को सेलेक्ट किया। उस समय पर जो भारत की कुंडली की लग्न बन रही थी वो टॉरस या वृषभ लग्न बन रही थी, जिसके अंदर शनि योग कारक होता है। तो वहां पर शनि की महादशा आ रही थी उस वक्त पर रात में 12 बजे 18 साल के लिए। तो एक योग कारक प्लेनेट की दशा भी उस टाइम पर लग रही थी यदि उस समय को चूज किया जाए। और दूसरा, उसके बाद जो दशा थी वो दूसरे शुभ ग्रह बुध की थी, मरकरी की। और मरकरी और शनि की दशा का पीरियड 30-35 साल का, इतना लंबा पीरियड भारत को मिला जिससे भारत स्टेबलाइज हो पाया। और ये दोनों उन महान ज्योतिषियों का कंट्रीब्यूशन था। देश तो 10 बजे भी आजाद हो सकता था, 8 बजे भी आजाद हो सकता था, 6 बजे भी आजाद हो सकता था, मगर उसका भाग्य वो नहीं होता जो कि आ जाए। अब आप कहेंगे कैसे भाग्यशाली है हम? आप सिंपल सा कंपैरिजन देख लीजिए। उसी डेट पर उन्हीं अंग्रेजों के शासन के अंदर 2 देश थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। उन्होंने 14 तारीख को पाकिस्तान को आजाद किया, 15 तारीख को भारत को आजाद किया, 14 तारीख को पाकिस्तान को आजाद किया, जो कि ज्योतिष में बिलीव नहीं करते थे, और उस दिन चर लग्न थी। तो आप पाकिस्तान के हालात आज की डेट में देख लीजिए, जबकि पाकिस्तान भारत से ज्यादा संपन्न था उस वक्त पर। सारे बड़े बड़े शहर वहां पे थे। आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर पंजाब का कितना कंट्रीब्यूशन है, कराची जैसा एक महानगर था। मगर आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है, आज भारत की क्या स्थिति है? भारत आज भी स्टेबल है, लोकतंत्र आज तक कायम है 1950 से, जबकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर एनार्की है, टेररिज्म है और सभी तरीके की समस्या है। तो ये एस्ट्रोलॉजी का कमाल है। मेरा ये उन सभी लोगों को जवाब है इस कहानी के थ्रू जो कि कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, कुछ नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। तो मैं आपको यकीन दिला देता हूं, आप फ्रॉड लोगों से मिलोगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नजर आएगी, मगर आप ईमानदार लोगों के संपर्क में आओगे जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की एक्चुअल जानकारी है, तो आपको लगेगा ये डिवाइन विद्या है और इस विद्या से एक इंसान के कर्मों को बदला जा सकता है। जैसा कि भारत की कहानी बदल दी गई और अभी भारत की कहानी की शुरुआत है। अभी देखिए भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।